हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये सभी प्रश्न मॉडल पेपर प्रश्न हैं। अगर आप भी कक्षा 10 में अच्छे मार्क्स से पास करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड की परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अनदेखा नहीं करना है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि टारगेट का मॉडल पेपर है और 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आज सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूँ। ये सभी प्रश्न सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है, इससे पहले सोशल साइंस का मैंने 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये 5वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आपका प्रश्न है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? पटना में जो गोल घर है उसका निर्माण कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1786 में। पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1786। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिगबोई, जो कि असम में पड़ता है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरकार। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकार। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चरक को। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। बढ़ते आगे की ओर। निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आधुनिक मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 95 संस्थाएं किसकी रचना है? 95 संस्थाएं किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर की। 95 संस्थाएं किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की है, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के राष्ट्रपति थे मार्टिन लूथर। 5वें संस्था किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की है। बढ़ते आगे की ओर। भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है? इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है? तो सहकारी क्षेत्र, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी क्षेत्र। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी? इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, कोको कोला हो गया, ये सभी बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा, ऑप्शन सी पत्र मुद्रा। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाए कि आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात भूकंप ये भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सुनामी ये सभी प्रकृति द्वारा आता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद, जो कि मानव द्वारा फैलाया जाता है, तो इस प्राकृतिक आपदा नहीं है। बढ़ते आगे की ओर।
निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1854 में। 1854 में ही भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1854। बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊंची भूमि पर। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप। अभी मैंने बताया था कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो जो था वह किस देश का दार्शनिक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस का। फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। बढ़ते हैं की ओर। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है, इसीलिए उसे महानगर कहा गया है। जनसंख्या अधिक रहता है इसलिए। तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ रहता है? तो महानगर में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन साधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य। ऑप्शन बी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन संचार सेवाएं का अंग है? निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सभी संचार सेवाओं का अंग है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीला ग्रह। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह भी कहा जाता है। ककोलत जलप्रपात बिहार की किस नदी में स्थित है? आपका अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवादा। ऑप्शन बी, ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नवादा। बढ़ते आगे की ओर। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। ये सभी क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनमें से चंडीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद अंडमान निकोबार हो गया, और लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया। ये सभी क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 40% है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 40%। संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण कौन है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संघ राज्य का उदाहरण कौन है, तो अमेरिका है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। संघ राज्य का उदाहरण है अमेरिका। निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, निम्नलिखित देशों में से किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो 1975 में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाजन। ऑप्शन बी, गैर संस्थागत है इसीलिए महाजन हो जाएगा आपका राइट आंसर। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगला। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगला जो है लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव का चिन्ह है, बंगला। बढ़ते आगे की ओर, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों ने का बाइबल कहा जाता है, जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। मार्क्स जो था 1867 ईस्वी में, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दास कैपिटल। दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो मार्क्स ने की थी और इसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ऑप्शन डी, कंबोडिया में ही अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। ऑप्शन डी। ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो डेयरी विकास से संबंधित है, डेयरी विकास यानी दूध उत्पादन से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड का क्या है, तो डेयरी विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा डेयरी विकास। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1920 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920। पटना का प्राचीन नाम क्या है, पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा। पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। ऑप्शन सी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी, तो 1929 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये सभी प्रश्न सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसे हमने आपके साथ साझा किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10वीं में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और रोज़ हमारे साथ जुड़ना होगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपका रिवीजन हो सके और आप अच्छे से पढ़ सकें। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।